इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जितना भी चीजें हैं, ठीक है, पूरा फुल CRUD ऑपरेशन करवाना है। ये कोड कॉपी किए और अभी नोटपैड पे रख दे रहे हैं इसको। चलो ध्यान देना। चलो आज Edu.net में, ठीक है, हम लोग कनेक्शन बनाना सीखे। आज हम लोग CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवाने वाले हैं, ठीक है। So we write using system.data using system.microsoft-data.sql client, ठीक है। देन उसके बाद क्लास का नाम प्रोग्राम। देन उसके बाद यहाँ पर क्या किए, इसे देख लो। इसे मेन मेथड को बाद में बनाएंगे। यहाँ की ये जो कनेक्शन है ना, इस कनेक्शन के लिए बेसिकली स्टैटिक कौन str लिखे थे और सिंपली कनेक्शन बनाए थे। इस कनेक्शन को, इस वेरिएबल को हम स्टैटिक बना रहे हैं, स्टैटिक, ये होगी। देन इसके बाद सिंपल नवाना स्टैटिक void मेन मेथड के ब्लॉक को ओपन करेंगे। सो वी राइट ठीक है। इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग मेन्यू बनाएंगे। तो कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट लाइन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमारा ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो इंसर्ट सिंपल, ये हुआ। /n, ठीक है। उसके बाद सेकंड में है हमारा व्यू ऑल, ठीक है, इंसर्ट व्यू व्यूज ऑल, ठीक है। फिर से /n, थर्ड में है हमारा अपडेट /n, ठीक है। फोर्थ में हमारा डिलीट /n, फिफ्थ में है हमारा एग्जिट, ठीक है, एग्जिट लाइक दैट, ये हमने लिख दिया, ठीक है। ये देन मेन, उसके बाद क्या करना है, बेसिकली फिर से कंसोल डॉट राइट लाइन सिंपल, यहाँ पर एंटर योर चॉइस, लाइक दैट, ठीक है। ये करने के बाद सिंपल
नीचे आ गए, ठीक है। देन उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो चॉइस इनपुट करेगा उसे स्टोर करवा लेना, ठीक है। तो इंट चॉइस नाम का वेरिएबल ले लिए, चॉइस इक्वल टू, ठीक है, इंट डॉट पार्स, इंट डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन। ये हमने क्या किया, स्टोर करवा लिया वैल्यू। स्टोर करवाने के बाद सिंपल स्विच ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे जो वैल्यू उसने डाला। तो स्विच स्विच, ठीक है, स्विच स्विच इस स्विच में बेसिकली ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया स्विच नाम का बनाया उसको इसके अंदर रख देंगे। स्विच के ब्लॉक को ओपन करेंगे, ब्लॉक को ओपन करने के बाद केस वन, केस वन इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट मेथड को कॉल कर लिए। अभी मेथड बनाया नहीं है, सिंपल लिख दे रहे हैं। अब मेथड बनेगा सीक्वेंस वाइज, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ब्रेक, ठीक है, ये चीज हमने करनी है। सेम लाइक दैट, कॉपी एंड देन पेस्ट, 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 case 2, case 3, case 4, case 5, like that. View all, copy, update, delete, और exit। ठीक है, तो ये ना दे दिए। अब सभी को क्या करना है, एक एक करके डिफाइन करना है, ठीक है। एक डिफॉल्ट भी बना लेते हैं, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के कंसोल डॉट राइट लाइन में इनवैलिड, इनवैलिड चॉइस, ठीक है। वॉइस कम नहीं ना आ रही है, हेलो, सही है ना जी? यस सर। ये हमने कर लिया। देन उसके बाद अब हमारा फर्स्ट काम क्या है, ठीक है, हमारा फर्स्ट काम है, ठीक है, इंसर्ट मेथड को बनाओ इसको, ठीक है, इसको कॉपी किए, ठीक है। ये करने के बाद, ठीक है, मेन मेथड से बाहर निकले। मेन मेथड से बाहर निकलने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या किए, स्टैटिक, सिंपल इसे करना है। तो ये मेथड कौन सा रहना चाहिए, स्टैटिक रहना चाहिए, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना पड़े। तो स्टैटिक वॉइड, ठीक है, इंसर्ट, इसके ब्लॉक को ओपन करेंगे, ब्लॉक को ओपन किया, सेम लाइक दैट, ये इंसर्ट हुआ, व्यू ऑल, व्यू ऑल, दो और मेथड,
कॉपी देन पेस्ट, यहाँ व्यू के बाद था अपडेट और यहाँ डिलीट, समझे। और यहाँ एग्जिट ना देकर यहाँ रिटर्न करवा देते हैं, सीधे यहाँ से हो जाएगा रिटर्न। परफेक्ट, यहाँ तक हो गया। चलो अब इंसर्ट में कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंसर्ट मेथड है, इंसर्ट मेथड। अब इंसर्ट मेथड में ठीक है, बेसिकली जो डेटाबेस था हमारा, ये कोड, तो नेम और डेजिग्नेशन ये सब सारा चीज करवा रहे थे, ठीक है। आईडी नेम डेजिग्नेशन लाइक दैट, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर सिंपल नेम, ये, और जो नेम को इनपुट करेगा, ठीक है, वो तो स्टोर करवा लिए, तो यहाँ पर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है, नेम, ठीक है, यहाँ पर कंसोल डॉट रीड लाइन, रीड लाइन, ठीक है, लाइक दैट, ये हो गया। सिंपल कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, नेम के बाद फोन नंबर, डेटाबेस हमें खोलना पड़ेगा, क्या क्या चीजें, तो नेम, फोन, ठीक है, एज, एज के बाद ईमेल, ठीक है, ईमेल के बाद हमारा हो गया डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन, ठीक है, देन उसके बाद डेजिग्नेशन के बाद पहले वेरिएबल चेंज कर देता है, फिर उसके बाद यहाँ इनपुट में चेंज कर देंगे वेरिएबल, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के बाद क्या दिए थे, एड्रेस, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है, और सैलरी, एक चीज गड़बड़, एड्रेस, इतना है, ठीक है, नेम, ठीक है, फोन नंबर यहाँ चेंज कर दो, फोन नंबर, समझ में आ रहा है ना जी, कि कुछ फोन नंबर, फोन नंबर के बाद फोन करवाएं, देन उसके बाद सिंपल एक एक स्पेस दे दो, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, क्लियर रहेगा, देन एज, एज, ईमेल, विभव प्रशांत, हाँ समझ में आ रहा है ना, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन, देन उसके बाद ये सर इसमें क्यों असाइन करवा रहे हैं?
डेजिग्नेशन हो गया, देन उसके बाद हमारा एड्रेस, देन उसके बाद सैलरी। हेलो हाँ बोलो। सर, आप इसमें असाइन क्यों करवा रहे हैं स्ट्रिंग में? क्या स्टोर करवा रहा, रुक जाओ, ये हो गया। अब बेसिकली क्या, सैलरी हमारा इंट में है, ठीक है, सैलरी हमारा इंट में हो गया। और यहाँ पर इंट डॉट परसेंट डॉट पार्स, एज 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 भी हमारा इंट में है, ठीक है। परफेक्ट, क्या बोल रहे थे, बोलो जल्दी। इसमें मतलब क्यों असाइन करवा रहे हैं सर? क्या रीड साइन, लाइन पे क्या साइन करवा रहे हैं, बोलो। नेम के अंदर कंसोल डॉट रीड लाइन। हाँ, तो स्टोर करवा रहे जी। हैं, जो यहाँ से तुरंत ऑपरेशन है। नेम डालेगा तो नेम वेरिएबल में स्टोर होगा, ये जाके डेटाबेस में फिर जाएगा। अभी तक प्रोग्राम डेटा कुछ भी डालते थे तो ऐसे ही रह जाता था, अब डेटा स्टोर होगा। अच्छा, ठीक है सर। ये हो गया। यहाँ यहाँ तक हो जाने के बाद सिंपल क्या करना है हमें, तो यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का यूज किए, कौन कौन दिए, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इक्वल टू न्यू लगाकर, देन उसके बाद एसक्यूएल कनेक्शन, और इसके अंदर में, ठीक है, हमारा कौन सा वेरिएबल हमने दिया, तो कौन कौन एस टी आर, ये है जो टॉप पे हमने दिया, ये ये वेरिएबल कनेक्शन। देन उसके बाद इसके ब्लॉक को ओपन करेंगे, ठीक है। ब्लॉक को ओपन करने के बाद ब्लॉक को ओपन करने के बाद यहाँ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग क्यूरी लिखना स्टार्ट कर रहा है, क्यूरी इक्वल टू, ठीक है, एट द रेट, ठीक है, एट द रेट। क्या करना है, अब यहाँ से पूरा एसक्यूएल का क्यूरी लिख सकते हैं, तो इंसर्ट कैप्स लॉक ऑन, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय एम्प्लॉयज टेबल, ठीक है, एम्प्लॉयज टेबल, उसमें ये दिए एम्प्लॉयज टेबल, उसके अंदर में इंसर्ट इनटू इतना हो गया, जस्ट बाहर है इसमें निकले, पैंथेटिस को ओपन किया, एनक्लोज भी है हमारा पैंथेटिस, और ठीक है। अब बेसिकली ध्यान देना है आप, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हम कॉलम नेम लिखेंगे, ठीक है,
कि किस किस कॉलम में क्या स्टोर करवाना है, ठीक है। देन उसके बाद आगे जाएंगे, तो ये हमारा सेम हो गया, ठीक है, लाइक दैट। कॉपी एंड देन पेस्ट। इसमें जाएगा वैल्यू, इसमें जाएगा कॉलम नेम, इसमें जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो पहले कॉलम नेम दे देते हैं, ठीक है, EMP कैटलॉग ऑफ, जो कॉलम नेम था हमारा EMP अंडरस्कोर नेम, ठीक है, कॉमा फोन अंडरस्कोर नंबर, ठीक है, एज, ठीक है। देन उसके बाद ईमेल, देन कॉमा, ईमेल के बाद डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन कॉमा एड्रेस, डेस्टिनेशन के बाद क्या स्टोर करवाएं, एड्रेस, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस हो गया। एड्रेस के बाद सैलरी, सैलरी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ सिंपल वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू, वो भी ओपन कर लेते हैं, देन बताते हैं। वैल्यू लिखे, अब बेसिकली इंसर्ट करवाते थे, देखो ये टेबल है हमारा, इतना यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये सारा चीज क्या करते हैं, एक टेबल ही क्रिएट कर देते हैं, न्यू, इसमें ऑपरेशन हो जाएगा हमारा, ठीक है, इससे रिलेटेड। कॉपी एंड ज्वाइनिंग डेट, डेट यहाँ से करेंट टाइम पे ले लेगा जो है, चलो ध्यान दो। तो ये है हमारा, ठीक है, क्या है, एम्प्लॉय नेम, फोन नंबर, एज, ईमेल, जेंडर, ठीक है, जेंडर, डेजिग्नेशन, सैलरी, एड्रेस, ठीक है, इतना है। तो एक ईमेल के बाद जेंडर है, ठीक है, ईमेल के बाद जेंडर, कॉपी एंड देन पेस्ट इट, जेंडर, जेंडर,
ये होगी जेंडर। ठीक है, सैलरी पहले, उसके बाद एड्रेस। सैलरी, सैलरी पहले है, देन उसके बाद एड्रेस। चलो, परफेक्ट। ठीक है, ये यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो क्या बताने जा रहे हैं, देखो। जब भी हम इंसर्ट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल का नाम और कॉलम, ये सब। उसके बाद वैल्यू देते हैं, यहाँ वैल्यू ये रहता है, तो यहाँ पर भी वैसे ही कर रहा है। ठीक है, ये, ठीक है, यहाँ कॉलम का नाम सेम वही ना, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ कॉलम का नाम पूरा दे दी। ठीक है, अब वैल्यू देना है, तो वैल्यू यहाँ पर ये हार्ड कोड सिंपल ऐसे नाम दे रहे थे, यहाँ वेरिएबल नेम दे देंगे जो हमने वेरिएबल बनाया। ठीक है, तो वेरिएबल कौन कौन सा है हमारा? हाँ, तो ये सब वेरिएबल दे देंगे। हम वेरिएबल बना रहे हैं, वेरिएबल को देखना। तो यहाँ आ गए, इसके अंदर में एट द रेट लगाएं, एट द रेट लगा कर होता है, इसको कैपिटल में लिखना पड़ता है। नेम, नेम लाइक दैट, ये फर्स्ट हुआ, एट द रेट फोन। ठीक है, ओनली ये लिख दे, फोन नंबर। नहीं नहीं, अलग रहेगा, अलग बना रहे। हाँ, ये चीज, ये देखो, जहाँ सेम रहेगा वहाँ बता देंगे, ये अलग रह सकता है, जहाँ अलग रहेगा वो बता देंगे। अलग है ना, ये क्यूरी है। ठीक है, तो ईमेल, देन उसके बाद एट द रेट, ईमेल के बाद जेंडर, एट द रेट। ठीक है, देव जी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं, या फुल फॉर्म, पूरा फुल लिखना है तो फुल भी लिख सकते हो, शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा लिखें। देन उसके बाद एट द रेट सैलरी, लास्ट हमारा क्या, एड्रेस, एट द रेट एड्रेस। ठीक है, ये इतना कर लिया। ठीक है, जस्ट इसके बाद बाहर निकलना। अब मेन काम स्टार्ट होता है यहाँ से। क्या है, तो एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल, एसक्यूएल कमांड, cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। ठीक है, यहाँ पर क्या ले ली, ये वेरिएबल का नाम, फर्स्ट में इस वेरिएबल का नाम मीन्स जो क्यूरी चलाना है, और क्यूरी किस कनेक्शन में चलना है, किस डेटाबेस में, तो वो लिख देना है। सिंपल यहाँ है, क्यूरी को लिखें, और कौन सा कनेक्शन है, तो कनेक्शन का नाम क्या है, उस कनेक्शन का जो हम किए थे अभी, कौन वाला, ये स्पीड कनेक्शन, सिंपल कौन कर।
तो कौन में ये चला गया, ये सिंपल, ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगा, एम्प्लॉय टेबल का होगा, ये एसक्यूएल कनेक्शन है और कनेक्शन हमारे ये है इसके अंदर, तो एक दूसरे से लिंक हो गया, सेमी कॉलन दिया, स्टेटमेंट क्लोज। अब क्या करना है, जितना भी स्टोर करवाना है इसका यूज करना है इंस्टेंस का, तो सिंपल यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, cmd डॉट लगाएंगे, ठीक है ना, पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू, ये दे दी। देन उसके बाद और जितना एक एक करके यहाँ लिखे हो नाम, ये चीज सेम रहना चाहिए, यहाँ कॉपी किए नेम, ध्यान से यहाँ ये चीज सबसे ज्यादा ध्यान देना है इसमें, ये हुआ जो यहाँ पर दोगे फर्स्ट में पहले वो रहेगा, ठीक है, कॉमा रहेगा, कॉमा दोगे, फिर उसके बाद जो वेरिएबल दिए हो यहाँ पर वेरिएबल बनाया, ये सब वेरिएबल दियो, नेम फोन नंबर, वो वेरिएबल आना चाहिए, तो ये था नेम स्मॉल, समझ गए। अरे यहाँ पर ये @ लगा के नेम लिखे हैं, क्यूरी वाला वैल्यू ये पहले रहना चाहिए, और ये वाला जस्ट उसके बाद, चाहे हम किसी में भी कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर में देखो नेम यहाँ है, हाँ तो ये है, कहाँ 2 बार लिखना पड़ रहा है, कोड ना है जी, कोड कोड की तरह लिखेंगे, कॉपी पेस्ट सिंपल करते चलो, आधा से ज्यादा तुम यही काम पड़ेगा। फोन सेकंड में सीक्वेंस मेंटेन रखना, ठीक है, सीक्वेंस मेंटेन रखोगे गलत नहीं होगा, गलत होने का चांस खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद नेम, एज के बाद ईमेल, ईमेल के बाद जेंडर, देन उसके बाद डेजिग्नेशन का शॉर्ट फॉर्म लिखे थे, ये एक साइड का पूरा लिख लेता है, फिर उसके बाद वो लिख देंगे, 2 और बचा हुआ है तो 2 और कॉपी किए और यहाँ पर लिख दें सैलरी। सर इसको यहाँ 2 बार क्यों लिखे हैं सर, 57 लाइन नंबर, क्या 2 बार और क्या लिखे, मतलब उसमें वैल्यू असाइन करवा रहे हैं, वैल्यू डाल रहे हैं @name @phone number @age, हाँ और ऊपर वाला 2 बार कहाँ है जी, ये एसक्यूएल क्वेरी है, ये एसक्यूएल क्वेरी है, ये कोड है हमारा, इस एसक्यूएल में वैल्यू जाना है तो कैसे जाएगा, इसके थ्रू जाएगा, पहले ये पूरा लिख लेना दो, बता देते फोन, ओनली फोन था, हाँ फोन है, देन उसके बाद एज, देन उसके बाद एज के बाद क्या है हमारा, ईमेल, ईमेल, ईमेल के बाद जेंडर, डेजिग्नेशन, देन सैलरी, देन उसके बाद एड्रेस, एड्रेस, चलो ये इतना काम हो गया। ये सारा काम करने के बाद कनेक्शन को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, कॉन कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन ओपन, 1 मिनट रुको तो कॉल आ रहा है।
हाँ जाना भी है। नहीं आना है। अच्छा देखो कनेक्शन को ओपन किए, देन उसके बाद जो हम क्यूरी लिखे ना उसको एग्जीक्यूट भी करवाना है। तो cmd, ठीक है, cmd डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट नन क्यूरी, ठीक है, क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा दिया, ये हो गया। देन उसके बाद कंसोल, कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट लाइन के अंदर में बेसिकली डबल कोट में हम क्या देते हैं, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इंसर्टेड, हो गया हमारा ये इंसर्ट का, समझे। अब डेटाबेस एक क्रिएट कर ही लेते हैं। EIS है ना, क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं एक बार। और चलो ध्यान दो, ये हमारा हो गया, ठीक है। डेटाबेस हम देख रहे थे क्रिएट करने के लिए। डेटाबेस का नाम रख देते हैं एम्प्लॉय DB, ठीक है। अभी ये चीज तो सेम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी सेम हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा, एम्प्लॉय DB कर दे रहे हैं, ठीक है। कॉपी एंड देन यूज इट, ठीक है। तो डेटाबेस को क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट करके सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, ये भी हो गया। देन इसको एग्जीक्यूट करवा दिया। क्या किए, अब सिंपल इसको कॉपी कर लेना, कॉपी किए और यहाँ डेटाबेस में चेंज कर दिए, कहाँ ये चीज, सेव किए और एक बार रन करते हैं।
अगर कुछ एरर होगा तो एरर शो होगा। एंटर योर चॉइस ओनली अभी एक ही बना है इंसर्ट का। व्यू ऑल अपडेट डिलीट एग्जिट ये सब नहीं बना। फर्स्ट इंसर्ट। नेम नहीं दिया था, दोबारा से रन करना पड़ेगा। नेम पहले शो नहीं किया तो नेम हमने डाला नहीं। अब फोन थोड़ा सा दोबारा रन करते हैं। जो एक काम करना है, कंसोल डॉट राइट ओनली चाहिए। क्यों कंसोल डॉट राइट ओनली लिख रहे हैं, पता चल रहा है। हम्म, क्योंकि बना रहे हैं तो जब भी रहता हमारा थोड़ा सा देखने में ठीक लगे, प्रोफेशनल लगे, क्रॉड ऑपरेशन। सेव एक बार देख लेते हैं, अगर कुछ होगा उसके बाद उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ तक तो परफेक्ट सही है। एंटर योर चॉइस, चॉइस वन किए। नेम अब आया अमित, ठीक है। अमित फोन नंबर, ठीक है। एज, एज हमारा कितना हो गया अकॉर्डिंग अमित का, तो जस्ट 24 दे देते हैं। ईमेल अमित @12@gmail.com। जेंडर मेल, डेजिग्नेशन जावा डेवलपर। सैलरी 35,000। एड्रेस दिल्ली। और भी कुछ था। डेटा है हमारे पास, कनेक्शन सीएमडी सीएमडी। ठीक है, तो एग्जीक्यूट नन क्यूरी, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन जीरो टू जीरो है हमारा, यहाँ भी शो जीरो। एक बार रिकॉर्ड देख लेते हैं कि हमारे इसके अंदर वैल्यू आया या नहीं आया। प्रिंट करना चाहिए था, प्रिंट नहीं किया है, अभी कनेक्शन नया है, ठीक है। टाइम ये सब में लगता है, एक बार देख लेते हैं। क्या था, सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम ये है, सॉरी टेबल का नाम तो ये है। एस लगा हुआ था कि नहीं जी। एम्प्लॉय यहाँ एस दिए या नहीं दिए एम्प्लॉय में। एम्प्लॉयज
कौन सा कीवर्ड? ये टेबल क्रिएट हो चुका है। एम्प्लॉय डीबी, डीबी में टेबल, टेबल क्या है यहाँ? एम्प्लॉय सेलेक्ट किए, एग्जीक्यूट किए, यहाँ कॉलम आया, डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, ठीक है। थोड़ा सा और करना, एग्जीक्यूट, मैं इस पर क्लाइंट सैलरी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, सैलरी, सैलरी के पास है सैलरी, इन दो जगह नहीं ना यूज है सैलरी, सैलरी कहाँ कहाँ दो? ओ इसी कारण, चलो स्टॉप करो। एड्रेस, ये और पूरा मैच कर लेते हैं, ऊपर वाले से मैच कर लो। एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, नेम, नेम, फोन नंबर, फोन, एज, एज हो गया, ईमेल, ईमेल, जेंडर, जेंडर, देखिए, सैलरी, सैलरी, एड्रेस, एड्रेस, ठीक है। और ये वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया, सेव किए, रन किए। नेम अमित, फोन नंबर, ठीक है। एज 25, अमित, अमित 12 @gmail.com, जेंडर मेल, डेजिग्नेशन पाइथन डेवलपर, डेवलपर, सैलरी अराउंड 35,000, एड्रेस देन यूपी। इनकरेक्ट सिंटैक्स वैल्यू 0 0, यहाँ पर कनेक्शन ओपन किए हैं, अब क्या दे रहा है? माइक्रोसॉफ्ट इनकरेक्ट सिंटैक्स वैल्यू, नियर वैल्यू, कहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, वैल्यू, एम्प्लॉय नेम, फोन नंबर, नेम, एज, थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें। क्या कह रहा है? अनहैंडल एक्सेप्शन ऑफ टाइप माइक्रोसॉफ्ट हैकर्स, माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा स्किल क्लाइंट, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर वैल्यू, इनकरेक्ट सिंटैक्स एसक्यूएल का नेम हो गया, यहाँ पे कॉमा है, ईएमपी नेम, एज, ईमेल, जेंडर, सैलरी, नेम,
वैल्यूज एस छुटा हुआ, वैल्यूज नेम, फोन नंबर, एज, ईमेल, जेंडर, डेजिग्नेशन, सैलरी, लाइक दैट। परफेक्ट, अब इस बार वर्क कर जाएगा। एंटर योर चॉइस, फर्स्ट नेम, ठीक है, राहुल, फर्स्ट वन राहुल, नंबर, ठीक है, एज 26, राहुल, राहुल 12@gmail.com, जेंडर मेल, डेजिग्नेशन .NET डेवलपर, सैलरी अराउंड 35, एड्रेस दिल्ली, एज नियर एज, नियर एज, फोन नंबर, फोन नंबर, एज, ओके, ओके। यहाँ देखो थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ सारा चीज पहले स्टोर करवा लेते हैं। और सैलरी कहाँ, सैलरी में भी स्टॉप, चॉइस वन, नेम राहुल, ठीक है, ठीक है, एज ठीक है, एज 24, ईमेल राहुल, ठीक है, राहुल12@gmail.com, जेंडर मेल, डेजिग्नेशन .NET डेवलपर, सैलरी 35,000,
is Microsoft exception, incorrect syntax near age at the rate edge is is insert Rahul phone number ये हो गया ठीक है age like that 26 email Rahul at the rate gmail.com gender male designation Java salary एक बार देख लेते हैं designation name designation 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 name Rahul H Rahul @gmail.com mail designation Java word salary address अब हो गया रिकॉर्ड आ गया इंसर्टेड सेमीकोलन लगा है देख अभी यहाँ तक कैसा हाँ हुआ जी कुछ नहीं सर, प्रशांत सस्पेंस बन जा रहा है सर बार बार। अरे ये सब में होता है कनेक्शन बनाने से हमको एक एक पैरामीटर को देखना पड़ता है आ गया यहाँ से हम नहीं ना हाँ। इंसर्ट थे फिर भी यहाँ आया ना हम्म।
सर आया तो। जैसे अब एक बना वैसे सारा बन जाएगा, समझे। एक रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं, 2 रिकॉर्ड, 10 रिकॉर्ड, जितना करना उतना कर सकते हैं। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जब एक एक पैरामीटर ये जो दे रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल ही है। हार्ड लग रहा है क्या? देखो इसको, ये जो है नेम और ये इन दोनों को सेम ये अलग अलग रहेगा, लेकिन मैच करना है यहाँ जो दिए हैं ये चीज़। और ये हमारा रन टाइम है, इनपुट जिसमें करवा रहे स्टोर करवा रहे हैं, ये वैल्यू का एट द रेट जिसमें भी लगा वो वैल्यू का है। यहाँ ऐसे हम क्या स्कूल में जाकर ऐसे लिखते थे, वैल्यू यहाँ देते थे, तो ये पूरा वैल्यू को कर रहा है और वैल्यू को कर रहे हैं। और ये बेसिकली है वेरिएबल हमारा, तो इसमें जो रन टाइम स्टोर किए इसके द्वारा इसमें आ गया और चला गया, सिंपल एग्जीक्यूट हो गया, सीएम क्यूरी एग्जीक्यूट। समझे। यहाँ पर एट द रेट क्यों लगाया सर? जब वैल्यू देते हैं तो एट द रेट लगाकर नहीं बताता है, लिखने का तरीका है। वहां पर क्यों लगाया सर? हाँ 55 में। 55 में है, तो यहाँ एसक्यूएल क्यूरी ना इंसर्ट करवा रहे हैं जी, तो टेबल में एट द रेट ये क्यूरी करिए, क्यूरी एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। जब भी क्यूरी एग्जीक्यूट करवाते हैं तो कुछ ऐसे लिखते हैं। तो नीचे वाले में क्यों नहीं दिए हैं? नीचे कहाँ क्यूरी हम एग्जीक्यूट करवा रहे 56 में। हैं, एसक्यूएल क्यूरी, एसक्यूएल क्यूरी, एसक्यूएल क्यूरी। ये कौन सा क्वेरी है सर, नीचे वाला 57? ये 57। 57, 57। हाँ ये जी यहाँ, जी। तो यहाँ पर है, जहाँ पर ये लगेगा वहाँ ना देंगे। एम्प्लॉय टेबल तो टेबल में चाहिए था, टेबल में ये सारा कॉलम आ गया, यहाँ नहीं लगा। अब इसके साथ जितना वैल्यू जाएगा तो उस वैल्यू में होगी। यहाँ एट द रेट लगा तो एट द रेट लगा, जितने भी कॉलम है वो सारे कॉलम में अच्छा, टारगेट। जो 56 वाला कॉलम है सर, एक टेबल का कॉलम है ना? अरे सुनो सुनो, कोई कभी इंस्टाग्राम या ये सब चलाए हो, यूट्यूब? अरे सर, आज के जमाने में कौन नहीं चलाएगा। सुनो ना, अरे बेसिकली वहाँ पर एट द रेट कहीं पर भी लगाते हैं तो टारगेट होता है, टारगेट के लिए यूज करते हैं, समझे। तो यहाँ जी। किसको टारगेट किया जा रहा है? अभी आज जाके इंस्टाग्राम खोलना, कुछ पोस्ट करना, एट द रेट लगाओगे ना तो किसी को हम्म। टारगेट कर सकते हैं, टैग करना होता है, टैग बोलते हैं। हाँ हाँ, तो व्हाट्सएप में भी है सर। हाँ तो व्हाट्सएप में भी, हाँ सही बोले, याद नहीं था इसका। तो यहाँ एट द रेट लगाए, ये क्या हुआ, एम्प्लॉय टेबल को टैग करने लगा टारगेट, ठीक है। तो एम्प्लॉय टेबल में तो सारे चीज हो गए, ठीक है एम्प्लॉय टेबल। लेकिन ये अब ये चीज नया है, हम वैल्यू दे रहे हैं तो वैल्यू एक एक वैल्यू को टैग कर रहे हैं, तो एट द रेट लगा ये कर लिया। अब ये वैल्यू किससे देगा, तो ये वेरिएबल जो हमारा था उससे हाँ। लेगा। जी। कोई ज़्यादा हार्ड कोड नहीं लिखे, सिंपल कोड है। बस यही है कि ये जो बनाते समय थोड़ा मिसमैच हो गया, कॉल उलाया पूरा, ठीक है। क्या? वो इसलिए नहीं, टारगेट करने के लिए बेसिकली कौन सा, देखो यहाँ नेम है ना, यहाँ वैल्यू है। अभी एट द रेट नेम ये एक वैल्यू है, ठीक है, और ये दोनों, ठीक है, दे रहे हैं। अब हम यहाँ एट द रेट दिए तो किसको टारगेट कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल को टारगेट कर रहे हैं। जब ये क्यूरी चले और ये वैल्यू चले तो डेटा जाकर हमारे इंसर्ट टेबल में, तुम
ठीक है। तो बेसिकली एट द रेट जो है हमारा, ठीक है, किसी को टैग करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ताकि वो चीज़ एग्जीक्यूट हो तो उसका डेटा जाकर स्टोर हो या रीड हो या अपडेट डिलीट लाइक दैट, ये सारा ऑपरेशन जो भी हम करवाना है, उसका ऑपरेशन। हाँ, हर समय तो हम इंसर्ट नहीं ना करवाएंगे, तो स्टोर बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा ना। हाँ, हाँ? समझ रहे हो ना क्या हम बोल रहे हैं? अभी ना इंसर्ट करवाएं, ये अगर इंसर्ट की जगह हम व्यू करें तो स्टोर थोड़ी जाके करेगा। आइए अपडेट करें। हाँ, यहाँ टैग किए टेबल को, नॉट डेटाबेस। टेबल, टेबल है ये, टेबल को कॉल टैग किए तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो कॉलम था वो टैग हो गया, समझे? अब ये वेरिएबल बना के वैल्यू को टैग कर रहे, किस कौन कौन सा वैल्यू एग्जीक्यूट हुआ ये, समझे? हाँ। और सर यहाँ पर दो क्यों पास किए हैं लाइन क्या नंबर दो, 59 में? दो पास किए हैं क्या मतलब? क्वेरी कौन? 59। जी। ये, हाँ, तो ये क्यूरी यहाँ एग्जीक्यूट पर। नहीं है, ये एसक्यूएल कमांड है। ये अगेन एसक्यूएल कमांड एक क्लास है माइक्रोसॉफ्ट डेटा डॉट एसक्यूएल उसके अंदर, ठीक है। ये बेसिकली इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए करेगा कमांड, एसक्यूएल कमांड को कमांड देगा कौन सा, तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट करना तो किसके अंदर, ठीक है। तो कौन दिखा हुआ, तो कनेक्शन बनाया हुआ, अब कनेक्शन है तो डेटाबेस का नाम यहाँ पे दिया हुआ, ये चीज समझे? ये डेटाबेस में कनेक्ट करेगा। हाँ, एक पहले क्यूरी, ये क्यूरी हुआ, पूरा क्यूरी किसके अंदर स्टोर है, तो इसके अंदर स्टोर है। एक कौन है तो कौन यहाँ पर दिया हुआ है, तो कौन में क्या हो रहा है, तो एसक्यूएल कनेक्शन किसके साथ कनेक्शन है, चले आओ यहाँ, तो ये डेटाबेस ये हमारा इसमें स्टोर, समझे? हम्म। समझे? तो ये चीज हुआ। जी सर। और कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? डाउट कंफ्यूजन नो सर। हाँ, एक और एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, ये क्या है सर? लाइन नंबर 70। अरे कनेक्शन को ओपन किए ना, हाँ। ये बेसिकली ये अगेन फंक्शन है हमारा बेसिकली, ठीक है, एसक्यूएल कमांड के अंदर जो एग्जीक्यूट करता है हमारे स्टेटमेंट जो हमने दिया, इन सारे को एग्जीक्यूट करेगा। क्या क्या सर, क्या? अरे ये सीएमडी है हमारा, हाँ। सीएमडी, तो ये हम्म। क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा सारे को, हम्म। ये थोड़ी डायरेक्ट लाइन सीक्वेंस से चल रहा है, तो चलेगा। यहाँ कनेक्शन ये चला, ये चलने के बाद फिर कनेक्शन ओपन हुआ, जब इसको हम करेंगे तब जाके ये सारा चीज चलेगा, एग्जीक्यूट होगा। तो वहाँ पर नॉन क्यों लिखे हैं? नॉन क्यूरी, अरे एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। आप अलग से नहीं लिखा, प्री डिफाइंड मेथड है, प्री डिफाइंड मेथड है। अच्छा। जैसे प्री डिफाइंड ओपन है वैसे ही प्री डिफाइंड एग्जीक्यूट, ओके सर। समझे?
इसमें नहीं पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट वाले में, वो उस वाले में रेजर पे जो सिंपल पढ़ाएंगे ना उसमें रहेगा तुम्हारा। रेजोर सर। हाँ, रेजोर ब्लेजर। रेजोर बोले हैं। हाँ, ये ओके। अरे रेजोर पेज होता है। ठीक है सर, दिखाने जाएंगे। समझे, इसी वाले में समझेंगे। समझे। राउटिंग कंट्रोलर व्यू एंड मॉडल, व्यू सेशन कॉपी, व्यू कंटेंट, मटेरियल। सर सीआई सीडी वगैरह बाद में चलेगा? क्या? सीआई सीडी जो है लास्ट वाला पॉइंट। वो सब ये सब तो स्टार्टिंग में पढ़ा, एंड ये थे विंडोज फॉर्म, ये सब सारा। डेडलॉक। पूरा यहाँ तक खत्म ही हो गया तुम्हारा, खाली ये सिक्योरिटी बचा हुआ है। अभी एडियो डॉट नेट का ये पूरा पढ़ा दिए हैं। इस पे अभी ये भी आज हो ही जाएगा। अडाप्टर पढ़ाए ही दिए हैं, CSS पढ़ा दिए हैं, डेटा रीडर यहाँ तक हो गया, उसका काम बता रहे हैं। अब बचा ये 3, ये जैसे ही खत्म होगा उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा ये। यहाँ से ESP, समझे क्या? कौन कह दिया पुरानी है? वेब फॉर्म पुरानी है कि ये है? वेब फॉर्म पुराना है जी। रेजर विंडो फॉर्म पुरानी है। नहीं, वेब फॉर्म भी है। वेब फॉर्म पुराना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। हाँ, वेब फॉर्म पुराना है। चलो, आज के लिए इतना ही। ये पूरा समझ में आ गया ना?